आप लोगों की जोरदार तालियां हम लोगों के लिए उत्साह बढ़ाएगी और हौसला बढ़ाएगी, इसलिए कि हम लोग इस तरह कार्यक्रम और जगह कर पाए। और और जो दुग्ध उत्पादक सदस्य हैं, हमारे दुग्ध उत्पादक किसान भी हैं, जो कि दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति से उसी तरह से थोड़ा सा चाहते हैं कि और बेहतर ढंग से जुड़े। तो बेहतर ढंग से जुड़ने के लिए आप लोगों को जो गुजरात में या पंजाब या हरियाणा राजस्थान में आप लोग देखते होंगे या सुने भी होंगे, आजकल तो मोबाइल पर हर चीज जानकारी मिल जाती है कि किस तरह से किसान जो है ना, एक गाय से नहीं कम से कम 100 गाय रखते हैं वहाँ के, और यहाँ के लोग जाकर वहाँ काम करते हैं। बहुत जगह आपको जानकारी ज़्यादा होगी, हम लोग तो जो जानकारी हम लोग का है कि कुछ यहाँ के किसान जो है ना वहाँ जाकर उनके दुग्ध डेयरी में काम करते हैं और गाय वो रखे हुए हैं, हम लोग उसको जाकर सेवा करते हैं। तो एक तरह का हम उदाहरण देना चाहते हैं, और उदाहरण आपके इलाके में भी ये उदाहरण चरितार्थ हो सकता है कि एक ऐसा गांव है जो कल्याणपुर जो है, महुली घाट जो है, भोजपुर जिला के बड़हरा प्रखंड में, वहाँ पर एक ऐसा दूध समिति है जहाँ के दूध का समिति का दूध कम है कहा जाता है, और वो जो है ना उसका जो 2 सचिव का 2 भाई है, जाके गुजरात में एक डेयरी कहिए उसको, खटाल में काम करता है लोग, और 10 गाय देखता है तो 10,000 रुपया मिलता है, और दूसरा भाई भी 10 गाय देखता है तो 10,000 रुपये मिलता है। मैं वहाँ गया था तो मुझे ये आभास हुआ कि ये जानकारी आप लोगों दे, तो वो उनसे पूछा मैंने कि ये आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, वहाँ पर आप ये काम क्यों करते हैं, आप लोग यहाँ क्यों नहीं करते हैं? तो कहता है लोग कि वहाँ करते हैं तो यहाँ के लोग कहता है कि चलो नौकरी कर रहे हैं गुजरात में, और यहाँ आप काम करेंगे तो यहाँ का कहेगा लोग ये देखा आप तो गोबर उठावे के काम करता है। अगर हम लोग ऐसा सोचेंगे तो फिर इस तरह से हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बिहार जो है ना शिक्षा के मामले में सबसे नीचे है, बिहार जो है स्वास्थ्य के मामले में सबसे नीचे है, बिहार बेरोजगारी के मामले में सबसे नीचे है। हम लोग अपने आप को पूरी तरह से इस सोच से अलग रखने की जरूरत है। मैं अपने आप को मानता हूँ इस बात को कि मुझे कोई भी काम दीजिए मैं करने को तैयार हूँ। हमारे प्रापन प्रभारी मेरे आदर्श हैं, हमेशा कहते हैं कि अगर हम जिस नौकरी में आ गए, अगर हम डेली गेट के अंदर आ गए, हमको कुछ भी कराओ हम करने को तैयार हैं। तो हम लोग कुछ भी करने को अगर तैयार रहेंगे, जो जायज जो चीज़ है, तो अगर हम इस चीज़ को शर्म ना करें तो हम लोग यहाँ भी अपने सही से रह सकते हैं। और अगर 2, 4, 5, 10 गाय रखकर 1 लीटर जो दूध दे रहा है उसका कीमत आप सोच लीजिए, और जो 10 लीटर दूध देता है उसका कीमत सोच लीजिए। आपको खुद अपना कैलकुलेशन आप जान सकते हैं कि ये एक नौकरी तरह का हो गया, और समझ लीजिए ATM कह सकते हैं आप कि 10 दिन पर आपको पैसा मिलता है। हम लोग नौकरी करते तो महीना में पैसा मिलता है, लेकिन 10 दिन पर आपको वेतन के रूप में पैसा यहाँ मिल रहा है। तो आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा जगह है कि आप लोग इसमें दूध का उत्पादन करते हैं अपने यहाँ, और यहाँ दूध अपना लाकर समिति में देते हैं। तो आप लोग जो है इस काम को करते रहें और कर इस संस्था को आगे बढ़ाएं, और आपका अपना संस्था है, इसे हमेशा समझने की कोशिश करें। आप सदस्यों का पूरा अधिकार होता है। सबसे बड़ा कहा जाता है ना कि सदस्य जो आम सभा जो होती है इसका सुप्रीम पावर होता है, सदस्यों की सबसे बड़ी ताकत है। ये मत नहीं कहना चाहिए कि दूध समिति जो चला रहे हैं वो उसी की ताकत, ऐसी नहीं होती है। वो दूध समिति आपके सेवक के रूप में काम कर रही है। जैसे हम लोग यहाँ पर हमारे रास्ते में गाड़ी में आ रहे थे, तो हमारे एक कलीग ने बताया कि जो कहा जाता है कि प्रजा है, मतलब आप प्रजा हैं, हम सेवक हैं, तो प्रजा के पास हम लोग जा रहे हैं। तो आप प्रजा मतलब कि प्रजातंत्र में प्रजा की सरकार है, आपका सरकार है। तो जो सहकारी संस्था है ये पूरी तरह से लोकतांत्रिक संस्था है, किसी की कोई इसका मालिक नहीं है, इसका मालिक यहाँ के संस्था के सदस्य हैं। इस बात को आप जानने की जरूरत है आप लोगों को। तो जो देश के संविधान में इस सहकारी संस्था कहना गलत हो जाएगा, सहकारी संस्था जो है, सहकारी संस्था का पूरी तरह से इसमें बायलॉज में वो उसका कहिए तो मान्यता प्राप्त है। और आर्टिकल 19 कहा जाता है बोलने की आज़ादी, प्रेस की आज़ादी, बोलने की आज़ादी। आर्टिकल 19 में ये लिखा हुआ है संघ बनाने की स्वतंत्रता, उसी तरह से या सहकारी संस्था बनाने की स्वतंत्रता भी मुझे आर्टिकल 19(1)(ग) आप देखिएगा, संविधान पढ़िएगा तो पता चलेगा आपको। आर्टिकल 19(1)(ग) में लिखा है संघ या समिति बनाने की स्वतंत्रता हम लोगों को है। 43A, आर्टिकल 43A जिसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है, उसमें भी 43A में भी सहकारी संस्था का क्या मूल परिभाषा होनी चाहिए इसके बारे में वर्णन है। और भाग 9B, संविधान के भाग 9B में भी लिखा हुआ 243 आर्टिकल में कि सहकारी संस्था जो आपकी संस्था है, कोई हम अलग से नहीं बता रहे, आपकी जो दूध समिति है वो कैसे काम करेगी,
उसका अध्यक्ष का क्या रोल है, वहाँ के प्रबंधकारिणी कमेटी का चुनाव कैसे होगा, 5 साल के बाद दूसरा चुनाव होगा, दूसरे लोग उसमें आ जाएंगे, अध्यक्ष चेंज हो जाएगा, कमेटी चेंज हो जाएगी। जैसे भी ये 5 साल जैसे सरकार बदलती है उसी तरह से यहाँ की भी कमेटी बदल सकती है आपके सहयोग से। ये नहीं कि सचिव और अध्यक्ष मिलकर अपने अनुसार अपनी समिति बना लिया, अपना किसी को कर लिया, तो आपकी सहभागिता कमजोर है, इस वजह से ऐसा हो पा रहा होगा। अगर कहीं और होता होगा तो मेरा मुझे तो समय को ध्यान रखते हुए भी हमें आदेश है कि इसको यहाँ पर आप लोगों को जागरूकता बढ़ती रहे, और जगह भी हम लोग और दूसरी जगह भी एसीडी प्रोग्राम करना है, दूसरी जगह जाएंगे तो आप लोगों का ये जो सलाह और निष्ठा जो भी होगा, और अपने प्रभारी महोदय को हम जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहते हैं। अब भी जोरदार तालियों से उनको स्वागत कीजिए। माननीय सभापति महोदय, आज के सभा के सभापति महोदय, बीडीसी साहब, प्रभारी कैमूर डेयरी,